शिक्षा बनी व्यापार। निजी स्कूलों पर पालकों के शोषण के आरोप, शासन के नियमों की अनदेखी। सुल्तानपुर नगर में शिक्षा के नाम पर लूट का नया माफिया सक्रिय हो गया है। शराब, रेत और खनिज माफिया के बाद अब शिक्षा माफिया भी पनप रहा है। निजी स्कूल संचालकों पर पालकों से मनमानी फीस वसूलने, महंगी किताबें थोपने और टाई-अप दुकानों से ड्रेस, जूते, मोजे, बेल्ट खरीदने को मजबूर करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पालकों का कहना है कि ये किसी अवैध कारोबार से कम नहीं, बल्कि लोगों का खून चूसने जैसा है। केपीएम ग्लोबल, प्रिंस कॉन्वेंट समेत कई स्कूलों पर सवाल। सुल्तानपुर नगर में केपीएम ग्लोबल, प्रिंस कॉन्वेंट सहित कई निजी स्कूल संचालित हैं। इन पर शिक्षा को व्यापार बनाकर पालकों का खुलेआम शोषण करने के आरोप हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार होने के डर से पालक बोल नहीं पाते, इसलिए स्कूलों का यह गोरख धंधा चल रहा है। आरोप: मनमानी फीस और कमीशनखोरी। 1. मनमानी फीस वसूली। प्रवेश, किताब कॉपी, बस फीस, आई कार्ड, खेलकूद और कार्यक्रमों के नाम पर पालकों से मनमाने पैसे मांगे जा रहे हैं। आरोप है कि अगर बच्चा 6 महीने पढ़कर किसी कारण से स्कूल छोड़ दे, तो भी पूरी साल की फीस वसूली जाती है। विरोध करने पर माता-पिता को प्रताड़ित किया जाता है और पूरी फीस जमा होने तक बच्चों की टीसी मार्कशीट नहीं दी जाती। 2. किताब कॉपी में कमीशनखोरी। शासन के नियमों को दरकिनार कर स्कूलों ने निजी प्रकाशकों से साठगांठ कर ली है। हर साल कोर्स बदल दिए जाते हैं और अपनी मनमर्जी की चुनिंदा दुकानों पर ही स्कूल की किताबें, कॉपी, ड्रेस और जूते रखवाए गए हैं। 8 किताबें लगभग 3,000 रुपए और कॉपी 2,000 रुपए में बेची जा रही हैं। इस तरह पहली दूसरी कक्षा का कोर्स ही 7,000 रुपए का पड़ रहा है। इन किताबों के लिए नगर से लेकर भोपाल तक भटकना पड़ रहा है। अगर कोई पेरेंट महंगी किताबों की बात करता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। शासन के नियम क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत निजी स्कूलों पर निम्न कार्रवाई का प्रावधान है। 1. बाध्य नहीं कर सकते। कोई भी निजी स्कूल किसी विशेष दुकान या प्रकाशक से किताबें, कॉपी, ड्रेस खरीदने के लिए पालकों को बाध्य नहीं कर सकता। किताबें खुले बाजार में हर दुकान पर उपलब्ध होनी चाहिए। 2. एनसीईआरटी बोर्ड की किताबें अनिवार्य। स्कूलों को एनसीईआरटी या बोर्ड द्वारा अनुमोदित पाठ्यपुस्तकें ही लगानी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं। 3. फीस और टीसी रोकना अवैध। छात्र द्वारा वर्ष के बीच में स्कूल छोड़े जाने पर आनुपातिक फीस ही ली जा सकती है। पूरी वर्ष की फीस वसूलना और टीसी मार्कशीट रोकना नियम विरुद्ध है। इसकी शिकायत पर स्कूल की मान्यता रद्द तक हो सकती है, लेकिन इन्हें कोई डर नहीं। फिर भी कर रहे शोषण पालकों और लोगों की क्या मांग है? पालकों ने जिले के कलेक्टर, एसडीएम और शिक्षा अधिकारी से मांग की है कि इन स्कूलों की तत्काल जांच कर दोषी पाए जाने पर स्कूलों को सील किया जाए। साथ ही स्कूल संचालकों को आदेशित किया जाए कि किताबें, कॉपी सरकारी रेट पर हर दुकान पर उपलब्ध कराई जाएं। नियम विरुद्ध कार्य करने वाले स्कूलों और दुकानों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सुल्तानपुर नगर में कई निजी स्कूल ऐसे संचालित हैं जिनकी शासन द्वारा मान्यता नहीं प्राप्त है, लेकिन स्कूल संचालित है। इन स्कूलों में बच्चों के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों के साथ सौतेले व्यवहार के डर से पालक बोल नहीं पाते, इसलिए स्कूलों का ये गोरख धंधा चल रहा है। अब देखना होगा कि रायसेन प्रशासन शिक्षा के नाम पर हो रही माफियाओं द्वारा इस लूट पर कब रोक लगाता है।